नमस्कार, आदाब। गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं ठाटीपुर पर यशोदा हॉस्पिटल में और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर राजौरिया जी, जो हैं ऑर्थोपेडिक्स। और आइए इनसे जानते हैं ऑर्थोपेडिक्स के बारे में कुछ बातें हुए। सर, तो पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज न्यूज़ में। थैंक यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुधीर राजौरिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ यशोदा हॉस्पिटल ठाटीपुर में। और आप सभी को मेरा सहृदय नमस्कार। और सर, इसी के साथ हमने सुना है कि आप एक कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं जो 30 नवंबर से होगा स्टार्ट, तो उस कैंप की क्या खासियत रहेगी? हाँ, नमस्कार सभी लोगों को, धन्यवाद। और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग यशोदा हॉस्पिटल के द्वारा, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, NABH एक्रेडिटेड है, तो इस हॉस्पिटल में हम लोग नियमित रूप से एक कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें इस बार हम ऑर्थोपेडिक्स, घुटनों के दर्द, कमर दर्द, न्यूरो से रिलेटेड कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं। और इसमें जो भी इलाज होगा वो परामर्श निशुल्क होगा। साथ में यदि आगे सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो सर्जरी हम निशुल्क प्रदान करेंगे, जिन मरीजों को के पास आयुष्मान कार्ड या हेल्थ इंश्योरेंस होगा। आजकल की डेट में जनरली क्या होता है, लोगों को पहले घुटनों में या कूल्हे में दर्द होता है तो वो पहले दिखाते हैं डॉक्टरों को और दवाइयाँ लेते रहते हैं। बट कुछ समय बाद उनके घुटनों में दवाइयों से भी असर होना बंद हो जाता जी है। जी। तो उस कंडीशन में हमें ऑपरेशन की सलाह देनी पड़ती है। और ऑपरेशन घुटने के या कूल्हे के या कमर के ऑपरेशन के बाद मरीज लगभग लगभग 100% स्वस्थ हो जाता है और अपने डेली रूटीन वर्क अपने चालू कर देता है, उसको उन सब चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा जी, इसी के साथ देखा है जैसे आई कैंप बहुत सारे लगते हैं, ऑर्थोपेडिक्स के कैंप बहुत कम लगते हैं, तो ये बहुत अच्छी सोच है पहली बात तो आपकी। और दूसरी चीज़, सर, एज फैक्टर क्या रहेगा सर्जरी के लिए? देखिए, सर्जरी मोस्टली जो ओल्ड एज या न्यूरो सर्जरी में ज़्यादातर ओल्ड एज केसेस होते हैं, जो 50-60 प्लस के होते हैं। घुटने में भी प्रॉब्लम 50-60 प्लस के लोगों को होती है। वो तो उन्हीं में सर्जरी केवल उन्हीं लोगों में की जाती है जिनको डेली अपनी रूटीन वर्क करने में दिक्कत आती है, या एक्सरे को देख के ग्रेड 4 गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्टेज 4 के ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है, तो उन कंडीशंस में ही ऑपरेट करते हैं। या फिर घुटने टेढ़े होना, है ना, चलने में असहाय होना, जी जी। तो इन सब चीज़ों के लिए ही ऑपरेट किया जाता है। और सर, इसी के साथ जैसे आपने आयुष्मान कार्ड का भी ज़िक्र किया है इसमें, तो जैसे मेजर सर्जरीज़ होती हैं, तो उसमें भी आयुष्मान कार्ड आप अलाउ करेंगे? हाँ, ये मेजर सर्जरी हैं जिनके लिए आप बात कर रहे हैं अपन चर्चा, ये सुप्रा मेजर सर्जरीज में आती हैं, बड़ी सर्जरी रहती है। ये क्या, मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए की होती है ये सर्जरी। तो ये सर्जरी हम लोग आयुष्मान में निशुल्क करते हैं, इसमें मरीज का कोई खर्चा नहीं आता है एक्स्ट्रा। भर्ती से लेके छुट्टी तक सारा खर्चा आयुष्मान के थ्रू कवर रहता है। और हेल्थ इंश्योरेंस वाले मरीजों को लिए भी ये सुविधा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आयुष्मान में दूसरी जगह करते हैं वो बड़ा चीरा लगा के और बड़ी सर्जरी, ज़्यादा टाँके आते हैं। जी हम जी। लोग मिनिमल इन्वेसिव, कम से कम चीरे के साथ में और दूरबीन के द्वारा वो ऑपरेशन करते हैं, तो जिससे कि रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और मरीजों को लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है, जो कि दूसरे लोग आयुष्मान के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज आयुष्मान के मरीजों को और TPA के मरीजों को रहता है। जी जी। और इससे कि जल्दी से रिहेबिलिटेट हो जाते हैं, रिहेबिलिटेट मतलब अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में जल्दी से जल्दी मरीज आ सके, जी जी। इसका बेनिफिट ये मिलता है सर्जरी का। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज कहते हैं ना, इसका बेनिफिट जी मिलता जी। है। और सर, इसी के साथ जैसे सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है रिकवर होने में? हाँ, सर्जरी के बाद जनरली हम दूसरे तीसरे दिन पोस्ट ऑप डे हम मरीज को वॉकर के साथ वॉक करा के चला देते हैं। और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन होता है, तो 1 डेढ़ 2 महीने में मरीज की कंडीशन के अनुसार वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में नॉर्मल होकर लौट आता है। जी जी। और इसी के साथ उसको कुछ प्रिकॉशंस और डाइट का भी फॉलो करना पड़ता है? हाँ, प्रिकॉशंस रहते हैं, वो सब चीज़ें हम समझा देते हैं मरीज को पोस्ट ऑपरेशन के बाद। तो जो भी प्रिकॉशंस हैं उनको हम फॉलो कराते हैं, बता देते हैं, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं मरीज को, जी जी। फॉलोअप में बुलाते हैं, उसको पूरा गाइड करते हैं, प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है सारा हम उसको जी केयर, जी। हमारी तरफ से पूरी केयर रहती है उसके लिए। जी।
और सर इसी के साथ जो कैंप होने वाला है 30 तारीख को, और उसके मतलब कब तक रहेगा वो? एक ही दिन का रहेगा और? हाँ, अभी एक ही दिन का है, लेकिन आगे चल के हम उसको रिपीट करते रहेंगे, मंथली, ट्वाइस मंथली, जैसा भी हमारा मरीजों की कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हम उसको करेंगे, उसको लगातार हम करते जी। रहेंगे। तो सर जैसे हमने देखा है बाहर के सिटीज़ में कैश पेशेंट होते हैं तो उनके लिए मतलब 4 से 5 लाख इजीली खर्चा आ जाता है। तो जैसे ग्वालियर के कैश पेशेंट हैं तो उनके लिए आप क्या फैसिलिटी देने वाले हैं? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी है। एक्चुअली में बाहर जाके सर्जरी कराना एक मेंटल ट्रॉमा होता है, और साथ में वो लोग 15-15, 20-20 दिन अपने हॉस्पिटल में भर्ती रखते हैं। उसके हायर चार्जेस लेते हैं वो, 5-6 लाख रुपए घुटनों, दोनों घुटनों के ऑपरेशन के लेते हैं, जी, जो जी। काफ़ी कॉस्टली है, और मरीज के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, लोन लेना पड़ता है। बट हम लोग इसके लिए कैश वाले मरीजों के लिए हमने एक पैकेज निर्धारित किया है, जिसमें हम 1.25 लाख रुपए में एक घुटने के साथ में ऑपरेट कर देते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस है, जिसमें हम मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी के साथ में करते हैं और दूरबीन के थ्रू करते हैं, तो सर्जिकल चीरा छोटा लगता है, रिहेबिलिटेशन भी अच्छा होता है। जो दिल्ली वगैरह लोग एडवांस सर्जरी कर रहे हैं, वो सारी सर्जरी की फैसिलिटी हमारे यहाँ। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और कैंप के बारे में भी बताया। तो जो लोग ऑर्थोपेडिक्स या घुटनों की समस्या से परेशान हैं तो वो 30 तारीख को यशोदा हॉस्पिटल आ सकते हैं और फ्री में अपना इलाज करवा सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया गूंज न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू डियर, सर। थैंक यू वेरी मच।